ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान आपने जो कहा कि सूर्यमंडल में स्थित सातों गण शीत ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं, सो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित और विष्णु शक्ति से प्रभावित गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बालखिल आदि अप्सरा तथा यक्षों के तो पृथक पृथक व्यापार बतलाए, किंतु हे महामुने, ये नहीं बतलाया कि सूर्य का कार्य क्या है। यदि सातों गण ही शीत ग्रीष्म और वर्षा के करने वाले हैं, तो फिर सूर्य का क्या प्रयोजन है, और ये कैसे कहा जाता है कि वृष्टि सूर्य से होती है। यदि सातों गणों का ये वृष्टि आदि कार्य समान ही है, तो सूर्य उदय हुआ, अब मध्यम में है, अब अस्त होता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं। श्री प्राशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर सुनो। सूर्य 7 गणों में से ही एक है, तथापि उसमें प्रधान होने से उनकी विशेषता है। भगवान विष्णु जी की जो सर्वशक्ति में यजु साम नाम की पराशक्ति है, वे वेदत्री ही सूर्य का ताप प्रदान करती है और संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए वे ऋक, यजु और सामरूप विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो जो सूर्य होता है, उसी उसी में वे वेदत्री रूपिणी विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। पूर्वा में ऋक, मध्याह्न में यजु तथा सायकाल में साम श्रुतियां सूर्य की स्तुति करती हैं। ये ऋक यजु साम स्वरूपिणी वेदत्री भगवान विष्णु का ही अंग है। ये विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती है। ये त्रिमथीश वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य ही की अधिष्ठात्री है, सो नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी त्रिमय ही है। सर्ग के आदि में ब्रह्मा ऋग में है, उसकी स्थिति के समय विष्णु यजुर में है तथा अंतकाल में रुद्र साममय है, इसलिए सामगान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार वे त्रिमयी सात्विक की वैष्णवी शक्ति अपने सप्त गणों में स्थित आदित्य में ही अतिशय रूप से अवस्थित होती है। उससे अधिष्ठित सूर्य देव भी अपनी प्रखर रश्मियों में से अत्यंत प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उन सूर्य देव के मुनिगण स्तुति करते हैं, गंधर्वगण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हुई चलती हैं, राक्षस रथ के पीछे रहते हैं, सर्पगण रथ का साथ सजाते हैं और यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं तथा बालखिल आदि रथ को सब ओर से घेरे रहते हैं। त्रिशक्ति रूप भगवान विष्णु का ना कभी उदय होता है और ना अस्त। ये 7 प्रकार के गण तो उनसे पृथक हैं। स्तंभ में लगे हुए दर्पण के निकट जो कोई जाता है, उसी को अपनी छाया दिखाई देने लगती है। हे द्विज, इसी प्रकार वे वैष्णवी शक्ति सूर्य के रथ से सभी चलायमान नहीं होती और प्रत्येक मास में पृथक सूर्य के उसमें स्थित होने पर वे उसकी अधिष्ठात्री होती है। हे द्विज, दिन और रात्रि के कारण स्वरूप भगवान सूर्य पितृगण, देवगण और मनुष्य आदि को सदा तृप्त करते घूमते रहते हैं। सूर्य की जो सुषमा नामक की किरण है, उससे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है और फिर कृष्ण पक्ष में उस अमृतमय चंद्रमा की एक कला का देवगण निरंतर पान करते हैं। हे द्विज, कृष्ण पक्ष के क्षय होने पर चतुर्दशी के अनंतर 2 कलायुक्त चंद्रमा का पितृगण पान करते हैं। इस प्रकार सूर्य द्वारा पितृगण का तर्पण होता है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचता है, उस सबको प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए बरसा देता है। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं। इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभी को पोषण करते हैं। हे मैत्रेय, इसी रीति से सूर्य देव सुदेवताओं की पाक्षिक, पितृगण की मासिक तथा मनुष्यों की नित्य प्रति तृप्ति करते रहते हैं। श्री प्राशर जी बोले, चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। उसके वाम तथा दक्षिण और कुंद कुसुम के समान श्वेत वर्ण 10 घोड़े जुते होते हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं और नाग विदिश पर आश्रित अश्वनी और आदि नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के समान इनकी किरणों के भी घटने बढ़ने का निश्चित क्रम है। हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्य के समान समुद्र गर्भ से उत्पन्न हुए उसके घोड़े भी एक बार जोत दिए जाने पर एक कल्प पर्यंत रथ खींचते रहते हैं। हे मैत्रेय, सूर्यगण के पान करते रहने से क्षीण हुए कला मात्र चंद्रमा का प्रकाश में सूर्यदेव अपनी एक किरण से पुण्य पोषण करते हैं। जिस कर्म से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं, उसी कर्म से जलापहारी सूर्यदेव उन्हें शुक्ल प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार आधे महीने में एकत्रित हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही है।
33,3333 देवगण चंद्रस्थ अमृत का पान करते हैं। जिस समय 2 कला मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्यमंडल में प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरण में रहता है, वे तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात्रि में वे पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्षलता आदि में निवास करता है और तदंतर कर्म से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि में चंद्रमा की स्थिति के समय जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। केवल 15वीं कला रूप याद किंचित भाग के रूपच रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को पितृगण मध्योत्तर काल में चारों ओर से घेर लेते हैं। हे मुने, उस समय उस दिक कलाकार चंद्रमा की बची हुई अमृत में एक कला का वे पितृगण पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्र रश्मि से निकले हुए उस सुधामृत का पान करके अत्यंत तृप्त हुए सौम्य, बृहस्पति और अग्निष्ठाता 3 प्रकार के पितृगण एक मास पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की और कृष्ण पक्ष में पितृगण की पुष्टि करते हैं तथा अमृत में शीतल जल कणों से लता वृक्ष आदि का और लता औषधि आदि उत्पन्न करके तथा अपनी चंद्रिका द्वारा आह्लादित करके वे मनुष्य, पशु एवं कीट पतंग आदि सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्नि में द्रव्य का बना हुआ है। उसमें वायु के समान वेगशाली 8 पिशंग वर्ण घोड़े जुटे हैं। वरुथ, अनुकृष, उपासंग और पताका तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़ों के सह शुक्र का रथ भी अति महान है तथा मंगल का अति शोभायमान स्वर्ण निर्मित महान रथ भी अग्नि से उत्पन्न हुए पद्मराग मणि के समान अरुण वर्ण 8 घोड़ों से युक्त है, जो 8 पांडुर वर्ण घोड़ों से युक्त स्वर्ण का रथ है। उसमें वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में बृहस्पति जी विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण घोड़ों से युक्त रथ में आरूढ़ होकर मदगामी शनेश्वर जी धीरे धीरे चलते हैं। राहु का रथ मटयाली वर्ण का है। उसमें भ्रमण के समान कृष्ण वर्ण 8 घोड़े जुते हुए हैं। हे मित्र, एक बार जोत दिए जाने पर वे घोड़े निरंतर चलते रहते हैं। पूर्णिमा पर वे राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास आता है तथा अमावस्या पर ये चंद्रमा से निकलकर सूर्य के निकट जाता है। इसी प्रकार केतु के रथ के वायु वेगशाली 8 घोड़े भी पुआल के धुएं की सी आभा वाले तथा लाख के समान लाल रंग के हैं। हे महाभाग, मैंने तुमसे इन 9 ग्रहों के रथों का वर्णन किया है। ये सभी वायुमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। हे मित्र, समस्त ग्रह नक्षत्र और तारामंडल वायुमयी रज्जु से ध्रुव के साथ बंधे हुए यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने तारागण हैं उतनी ही वायुमयी डोरियां हैं। उनसे बंधकर वे सब स्वयं घूमते तथा ध्रुव को घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कोलू को भी घुमाते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहगण वायु से बंधकर घूमते रहते हैं, क्योंकि इस वायु चक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण अलाद चक्र के समान घुमा करते हैं, इसलिए वे प्रवह कहलाता है। जिस शिशुमार चक्र का पहले वर्णन कर चुके हैं तथा जहाँ ध्रुव स्थित है, हे मुनिश्रेष्ठ, अब तुम उसकी स्थिति का वर्णन सुनो। रात्रि के समय उनका दर्शन करने से मनुष्य दिन में जो कुछ पापकर्म करता है उनसे मुक्त हो जाता है तथा आकाश मंडल में जितने तारे इसके आश्रित हैं उतने ही अधिक वर्ष वे जीवित रहता है। उतानपाद उसकी ऊपर की ठोड़ी है और यज्ञ नीचे की तथा धर्म ने उसके मस्तक पर अधिकार कर रखा है। उसके हृदय देश में नारायण है, दोनों चरणों में अश्विनी कुमार हैं तथा जंघाओं में वरुण और अरिमय है। स्वंतर उसका शिष्य है। मित्र ने उसके अपान देश को आश्रित कर रखा है तथा अग्नि, महेंद्र, कश्यप और ध्रुव पुच्छ भाग में स्थित हैं। शिशुमार के पुच्छ भाग में स्थित ये अग्नि आदि 4 तारे कभी अस्त नहीं होते। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी, ग्रहगण, दीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदियों का तथा जो जो उनसे बसते हैं उनमें बसते हैं उन सभी के स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब इसे संक्षेप से फिर से सुनो। हे विप्र, भगवान विष्णु का जो मूर्त रूप जल है, उसे पर्वत और समुद्रादि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। हे विप्र, पर तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियां और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही हैं तथा और भी जो कुछ है अथवा नहीं है वे सभी एकमात्र वे ही हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वे विश्वमय है, परिच्छिन्न पदाकार नहीं है। अत इन पूर्व पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि भेड़ों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो। जिस समय जीव आत्मज्ञान के द्वारा दोष रहित होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस समय आत्म वस्तु में संकल्प वृक्ष में के फल स्वरूप पदार्थ भेड़ों की प्रतीति नहीं होती। हे द्विज, कोई भी
घटा आदि वस्तु है ही कहाँ। आदि मध्य और अंत से रहित नित्य एक रूप चित्त ही तो सर्वत्र व्याप्त है। जो वस्तु पुण्य पुण्य बदलती रहती है, पूर्ववत नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है। देखो, मृत्तिका ही घट रूप हो जाती है और फिर वही घट से कपाल, कपाल से चूर्ण रज और रज से अनुरूप हो जाती है। तो वीर बताओ, अपने कर्मों से के वशीभूत हुए मनुष्य आत्म स्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं। अतः द्विज, विज्ञान से अतिरिक्त कभी नहीं कभी कहीं कोई पदार्थ आदि नहीं है। अपने अपने कर्मों के भेद से भिन्न भिन्न चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया गया है। वे विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निशोक और लोभादि समस्त दोषों से रहित है। वही एक सत्य स्वरूप परम परमेश्वर वासुदेव है, जिससे पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मैंने तुमसे ये परमात्मा का वर्णन किया है। केवल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न और सब असत्य है। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहार मात्र है, उस त्रिभुवन के विषय में भी मैं तुमसे कह चुका। मैंने कर्म मार्ग संबंधी यज्ञ, पशु, वहरी, समस्त ऋत्विक, सोम, सूर्यगण तथा स्वर्ग में कामना आदि का भी दिग्दर्शन करा दिया। भूलोक आदि के संपूर्ण भोग इन कर्म कलापों के ही फल हैं। ये जो मैंने तुमसे त्रिभुवनगत लोकों का वर्णन किया है, इन्हीं में से जीव कर्मश घुमा करता है। ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे ध्रुव, अचल एवं सदा स्वरूप भगवान वासुदेव में लीन हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।